अपने से कोई अभी आगे तीसरा आदमी पूछेगा यार भारत में इतने क्रांतिकारी हुए, आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं, तो नो डाउट हम में से 99% ये कहेंगे भगत सिंह। लगते हैं भगत सिंह, छोटी उम्र से हमको हमेशा प्रभावित करते हैं भगत सिंह। कि यंग लड़का एकदम, उस समय 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूल जाना, उनके ये विचार कितने महान व्यक्ति हुए थे। भगत सिंह कहते हैं कि मैंने क्रांति सचिंदर सान्याल से सीखी है। कैसे सीखी है? भगत सिंह के जो क्रांति के गुरु हैं उनका नाम क्या था? सचिंदर सान्याल। क्या नाम था? सचिंदर सान्याल कहते हैं मैंने क्रांति प्रताप सिंह बारट से सीखी है। कैसे सीखी है? भगत सिंह के गुरु जी कौन है? और हम नहीं जानते। किसी समाज का, किसी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब उसके बच्चे उसका इतिहास ना जाने। किसी जगह का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब वहां के लोगों को अपने हीरोज के बारे में पता नहीं हो। आपके आसपास में अभी 15 अगस्त आएगी, हम कल ही बात कर रहे थे, आसपास में किसी के पापा टीचर होंगे, किसी के पापा उसमें सरपंच होंगे, 15 अगस्त के भाषण देंगे। उनको कहना अपने भाषणों में याद दिलाए प्रताप सिंह बारट को। अपनी चीजों को पहले खुद को ही अच्छा बताना पड़ता है। आप बात करोगे तो दुनिया बात करेगी। जब राजस्थानी प्रताप सिंह बारट की बात नहीं करता तो ये उम्मीद कैसी की जाए कि नागालैंड में पढ़ाया जाएगा? होना तो ये चाहिए था कि प्रताप सिंह बारट केरल में भी पढ़ाया जाए, प्रताप सिंह बारट नागालैंड में भी पढ़ाया जाए। क्या भगत सिंह केवल पंजाब में पढ़ाए जाते हैं? यदि केवल पंजाब में पढ़ाए जाते तो हम नहीं जानते। हम जानते, इसका मतलब भगत सिंह पूरे भारत में पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए जाने चाहिए। वो पूरी दुनिया के रोल मॉडल, वो प्रातस्मरणीय है, क्या महान व्यक्तित्व रहा होगा। पर क्यों नहीं प्रताप सिंह बारट, क्यों नहीं पढ़ाया जाए? वही एक 22-23 साल का लड़का, सेम वैसी सोच, सेम वैसे अंग्रेजों पे बम फेंके, उसी प्रकार जेल में रहे, पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया और हम जानते तक नहीं है। तब मेरा आरपीएससी को कई बार नतमस्तक होने को जीव करता है। भला हुआ आरपीएससी का जिसने इनके सवाल पूछने शुरू किए, ताकि कम से कम पढ़ते तो हैं। 15 मिनट बात तो करनी पड़ती है इन पे। यदि आरपीएससी सवाल ना पूछे तो पोबरा 25 है। रेडी है बात में? लिखो, अगला लिखो। ईश्वरदान आसिया। ईश्वरदान आसिया लिखो। केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। दिल्ली वाला बम इनका ही फेंका हुआ है। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरदान सब साथ में थे वहां पर। लिखो, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली मर्डर, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। हालांकि बाद में गिरफ्तार नहीं हुए थे। बाद में आगे की हमारे पास कोई जानकारियां नहीं है। भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी जो हुए थे वो हुए रास बिहारी बोस। कौन थे? क्या नाम था? रास बिहारी बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी होते। अभी हम और पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। रास बिहारी बोस कहते हैं, यार ऐसे आपको खूब सारे उदाहरण मिलेंगे जब किसी मां ने अपने बेटे को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया हो। राजस्थान तो ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से भरा पड़ा है। किसी बहन ने अपने भाई को राखी बांध के कहा कि जाओ तुम देश की रक्षा करो, मेरी रक्षा की तुम्हें आवश्यकता नहीं, मैं संभाल लूंगी, देश पहले है। किसी पत्नी ने अपने पति को कहा होगा कि तुम घर परिवार की चिंता मत करना, मैं संभालूंगी, तुम लड़ना देश के लिए। पर ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं किसी ससुर ने अपने दामाद को भेज दिया। बेटी का घर उजाड़ने के लिए 56 नहीं 112 इंच का सीना चाहिए। वो 112 इंच वाला केसरी सिंह बारट के था। आप पूरे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को उठाकर देखिए, मुझे एक सिंगल परिवार बता दीजिए जो सारे के सारे आजादी के आंदोलन में आ गए थे। ऐसा कोई परिवार है तो परिवार कौन सा है? केसरी सिंह बारट। ऐसी तारीफ कौन करता है? मैं नहीं कर रहा, कौन कहते हैं ये? लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगा के लिखो। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रास बिहारी बोस प्रेज्ड
रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारठ के परिवार की प्रशंसा की थी। रास बिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के परिवार की प्रशंसा की थी। प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ की पत्नी जो थे, जो प्रताप सिंह बारठ की मम्मी थे, उनका नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था? एक महिला जिसका पति जेल में है, बेटा जेल में है, देवर फरार चल रहा है, दामाद फरार चल रहा है। अंग्रेजों ने घर पे पुलिस भेज दी घर को नीलाम करने के लिए। अब भी आप सुनते हो ना, अपराधियों के घर को पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया, है ना। तो ये पहले से इस प्रकार की चीजें होती थी, घर नीलाम कर दिया करते। तो अंग्रेजों की पुलिस में अफसर कौन? अब अंग्रेजों की पुलिस में लोग कौन होंगे? इंडियन सारे। वो जो अफसर था वो इंडियन था। तो उसने, जो प्रताप सिंह जी की मम्मी थे माणिक्य कंवर, उनको जाकर कहा कि माता जी, अंग्रेजों का ऑर्डर है, आपको घर खाली करना पड़ेगा। शाहपुरा में हवेली थी इनकी बड़ी, भाई वहां रियासतों में काम किया हो तो बड़े व्यक्ति तो थे, तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जब अब घर खाली करके निकलो, सोना चांदी रुपए टक्के जो है वो ले लो, इतना मैं समय दे देता हूं आपको, टाइम दे देता हूं, ये लेके निकलो, क्योंकि आगे का समय बहुत कठिन आएगा। कठिन समय में और कुछ हो नहीं हो, व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? पैसे। क्योंकि रिश्तेदार भी आपको घर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार घर पे रखेगा पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो उल्टा रिश्तेदार कहेंगे कि हमारे तो दूर के कुछ लगते हैं, नजदीक में है ही नहीं। और यही होता है, समाज का चरित्र ऐसा ही है कुछ। उस महिला ने कहा कि नहीं, थैंक यू, आपने मुझे समय दिया, पर मैं सोना चांदी और रुपए की अपेक्षा, मेरे ससुर जी ने खूब सारी किताबें लिखी थी। केसरी सिंह बारठ के पिताजी का नाम था कृष्ण सिंह बारठ। क्या नाम था? मेरे ससुर जी की खूब सारी किताबें लिखी हुई है, क्या मैं वो किताबें बांध लूं? जो महिलाएं इस कदर अपने इतिहास से, अपने पुस्तकों से प्यार करती है, उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं। माँ ऐसी थी, इसलिए प्रताप सिंह जैसे लोग पैदा हुए थे। इसलिए समाज के चरित्र में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। जिस समाज की महिलाएं जैसे होगी, वह समाज वैसा ही बन जाएगा। हमारे राजस्थान की महिलाएं बेहद बहादुर थी, इसलिए अपना समाज बहादुर निकला, उसके लोग ज्यादा बहादुर निकले। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 712 से लेके, कब से? 712 से लेके लगभग 1700 तक, कब तक? 1000 साल राजस्थान लड़ा लड़ा और लड़ा है, लगातार लड़ाई है। उसके बाद भी 100 साल तक, पहले बाहर से आए हुए तुर्कों और मुगलों से, और बाद में मराठों से। अंग्रेजों के आने के बाद 1818 में पीछा छूटा लड़ाइयों से, बाकी अपने यहाँ लड़ाइयां चलती रही थी। पर विदेशी आक्रमणकारियों से 1700 तक तो लगातार ही लड़ा है राजस्थान, और 700 से 1200 तक तो लगातार लड़ाइयां। उसके बाद आप ये मान लो कि कुछ लड़े कुछ नहीं लड़े, पर 700 1200 तक तो पूरी लड़ाइयां लड़ाइयां चल रही है। हालात एक बार ये थे 700 से 1200 के बीच में कि अपने 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे ही नहीं थे। तब जब सारे पुरुष लड़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो युद्धों में मर रहे हैं, तो उन घरों को कौन संभाल रही होगी? महिलाएं। खेतों को कौन संभाल रही होगी? महिलाएं। तो मुझे लगता है यार, उन महिलाओं ने उन 500 सालों में न केवल परिवार संभाले, न केवल खेत संभाले, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार और किया। किसी के घर में 5 साल का बच्चा लेके बैठी होगी कोई महिला अपने दूध मुहे बच्चे को लेके बैठी होगी। वह महिला जिसका पति मर गया युद्ध में, जिसका कोई भाई युद्ध में मर गया, जिसके देवर ससुर युद्ध में मर गए, और वो अपने उस 5 साल के बच्चे को तैयार करिए कि तू जल्दी 16 साल का हो जा, लड़ने के लिए जाना है। पीढ़ियों को वापस तैयार करना बहुत बड़ी बात है। एक पीढ़ी मर जाए कोई बात नहीं है। लोग अक्सर आज भी घरों में जब इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं अब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अब हम साइड में हो जाते हैं, अब हम शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। पर वो जानते थे, यदि हम शांत हो गए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जीसी बाई जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, वे जिंदा रहेंगे जो बार बार लड़ते रहेंगे। यदि जिंदा नहीं रहे तो मर जाएंगे। लड़ने की जो क्षमताएं हैं वो कभी भी समाप्त होनी नहीं चाहिए। उन्होंने बार बार तैयार किया। तब मुझे लगता है यार, हमारी उन महिलाओं का योगदान कितना अविस्मरणीय है, इतिहास कितना क्रूर है कि उन महिलाओं के बारे में बताता और नहीं है। उन 500 साल तक उन महिलाओं के इतिहास के बारे में हम कुछ भी जानते। हम आज भी पुरुषों के नाम लेते हैं कि वो लड़ने वाला कोई विग्रह चतुर्थ था, वो लड़ने वाला कोई अजय राज था, अरुणो राज था, वो बपा रावल था, वो खुमान था।
हम उन राजाओं के नाम जानते हैं, हम उन महिलाओं के नाम कतई नहीं जानते जो साधारण परिवारों के रही होगी, जिन्होंने अपने घर परिवार संभाल लिए होंगे। उनके नहीं जानते, पर एक महिला का हम जानते हैं, वो प्रताप सिंह बारठ की मम्मी थी, माणिक्य कंवर। कौन थी? मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि यार होना तो ये चाहिए ना कि जयपुर एयरपोर्ट से कोई बाहर निकले और एयरपोर्ट से बाहर निकलते केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ की आदमकद मूर्तियां लगी हुई हो, ताकि जो कोई जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आए तो उसको पता चले कि यार ये राजस्थान के 3 वीर क्रांतिकारी थे, एक ही परिवार के थे, बाप बेटा और भाई है इसके अंदर, और ये लोग भारत के लिए लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और एयरपोर्ट के बाहर आदमकद मूर्ति छोड़िए, आपको पूरे जयपुर में नहीं मिलेगी, चौक ही नहीं है, कोई सर्किल ही नहीं है। पिछले साल सरकार ने घोषणा की कि देवपुरा खेड़ा, जहां केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था, वहां की जो स्कूल है उसका नाम प्रताप सिंह बारठ स्कूल किया जाएगा। एक बार की अखबार की न्यूज को पढ़ के लगता अरे यार वेरी गुड, और सरकार ने देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम क्या कर दिया है? प्रताप सिंह बारठ कर दिया है। मुझे लगा यार आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद जब हम अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक उनके गांव की स्कूल का नाम भी प्रताप सिंह बारठ नहीं है क्या? हम सोच रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसका नाम माणिक्य कंवर लाइब्रेरी क्यों ना कर दिया जाए? तो प्रताप सिंह बारठ की मम्मी जब इस कदर पुस्तकों से प्रेम करने वाली महिला थी, तो किसी पुस्तकों की किसी जगह का नाम तो उनके नाम पर हो। हम कितना धीमे हैं कि अभी तक देवपुरा खेड़ा के स्कूल का नाम कह रहे हैं कि प्रताप सिंह बारठ स्कूल है। तो सामान्य गांव में मिल जाता है, आज भी अपने गांव में कोई शहीद होते हैं तो अपने गांव के स्कूल का नाम उन शहीद के नाम पर हो जाता है। फिर सरकार ने उस स्कूल के नाम में 75 बरस क्यों लगा दिए? क्यों नहीं हमारे नेता जब भी 15 अगस्त का भाषण देते उनमें इन लोगों को याद करते? क्यों नहीं हमारे बाकी लोग जब आजादी की बातें करते तब इन लोगों के संघर्ष को, इन लोगों के योगदान को याद करते? क्यों नहीं हम लोगों से सवाल पूछते कि इन लोगों को क्यों नहीं याद किया जा रहा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग याद किए जाने चाहिए। हम याद करते हैं, हम शायद सांस लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यार उन लोगों का बड़ा योगदान रहा होगा कि हम एक स्वतंत्र देश के अंदर पैदा हुए। पर क्या उसमें इन लोगों के योगदान को बुलाया जा सकता है? क्या उसमें इन लोगों के योगदान को समाप्त किया जा सकता है?